एक बार फिर से आप सभी स्टूडेंट्स का पूजा भाती टेक में स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट क्या है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो इलेक्ट्रिक करंट है ये कितने प्रकार की होती है, और इम्पोर्टेंस इलेक्ट्रिकल टर्म्स। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे ईएमएफ क्या है, विभव क्या है, विभवांतर क्या है, और टर्मिनल वोल्टेज क्या है। उसके बाद फिर वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, विद्युत कार्य क्या होता है, विद्युत कार्य का फार्मूला क्या है, विद्युत शक्ति क्या है, और ऊर्जा क्या है। पिछले इसका जो पिछला पार्ट था उसमें हमने पढ़ा था विद्युत क्या है, और विद्युत कितने प्रकार के होते हैं, और विद्युत को उत्पन्न करने के स्रोत के बारे में पढ़ा था। तो आज के चैप्टर वही है जो पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था, मौलिक विद्युत एवं वैद्युतिक पदार्थ। उसका ये सेकेंड पार्ट है। ठीक है, फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स, उसका ये सेकेंड पार्ट है। तो आज हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट मीन क्या हो गया, विद्युत धारा। ठीक है, विद्युत धारा क्या होती है, इसको कहेंगे विद्युत धारा। ठीक है, विद्युत धारा, विद्युत धारा किसे कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन या आवेश का प्रवाह होने की दर को क्या कहेंगे, धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों का या आवेशकों का प्रवाह होने की दर को। ठीक है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें जो इनकी जो प्रवाह होने की दर है उसको कहते हैं विद्युत धारा। इलेक्ट्रॉन या आवेशकों के प्रवाह होने की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, विद्युत धारा का जो प्रतीक है, विद्युत धारा का प्रतीक होता है, विद्युत धारा का प्रतीक आई होता है। ठीक है, विद्युत धारा का प्रतीक आई होगा, इसका जो मात्रक होगा, मात्रक ए होगा। ठीक है, इसका प्रतीक आई होगा और मात्रक ए होगा। ठीक है, जो विद्युत धारा है वो जो है विद्युत धारा की जो चाल होती है प्रकाश के चाल के तुल्य होती है। मीन्स जो विद्युत धारा की चाल है वो प्रकाश की चाल के बराबर होती है। ठीक, प्रकाश की चाल इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, इन दोनों की जो स्पीड होगी एक तुल्य होती है। ठीक है, स्पीड एक तुल्य होती है या बराबर हो सकती है, हम कह सकते हैं। ठीक है, विद्युत धारा का जो धन जो प्रवाह होता है वो धन सिरा से ऋण सिरा की ओर होता है। आप सभी लोग जानते हैं इसमें क्या होगा, जो आवेश होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, वो पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जाते हैं। ठीक, उसके बाद है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो इलेक्ट्रिक करंट है, विद्युत धारा है, ये कितने प्रकार की होती है। ठीक है, विद्युत धारा कितने प्रकार की होती है, ये था विद्युत धारा क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। इसका प्रतीक आई है, इसका मात्रक ए है। विद्युत धारा जो है प्रकाश की चाल के तुल्य होती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा के प्रकार, विद्युत धारा के प्रकार। ठीक है, धारा के प्रकार, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, विद्युत धारा को निम्न दो प्रकार से बांटा जा सकता है। फर्स्ट है एसी, सेकेंड है डीसी। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं एसी करंट और डीसी करंट, जो विद्युत धारा है इसको दो भागों में बांटा जा सकता है, एसी धारा, एसी धारा
ये है AC और ये है DC। AC का फुल फॉर्म क्या होगा और DC का फुल फॉर्म होगा, इसका फुल फॉर्म होगा अल्टरनेटिव करंट। ठीक है, अल्टरनेटिव करंट। और DC का फुल फॉर्म होगा डायरेक्ट करंट। ठीक है, डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिव करंट को कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा और DC करंट को कहेंगे, डायरेक्ट करंट को कहेंगे दिष्ट धारा। इसको कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा और इसको डायरेक्ट करंट को कहेंगे दिष्ट धारा। दिष्ट धारा दोनों में डिफरेंट होता है, AC धारा और DC धारा में। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लें कि AC धारा क्या है, AC करंट, अल्टरनेटिव करंट क्या है, उसके बाद फिर समझेंगे कि DC धारा क्या है, डायरेक्ट करंट क्या है। ठीक, उसके बाद फिर EMF, विभव, विभवांतर, टर्मिनल वोल्टेज, ऊर्जा, ये सब पढ़ेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं AC क्या है और ये काम कैसे करती है। पहले तो AC समझ लें। AC की अगर आप लिखना चाहें इसकी डिफिनेशन तो लिख सकते हैं, वह विद्युत धारा जिसका मान और दिशा समय के सापेक्ष परिवर्तित होते रहते हैं। वह विद्युत धारा जिसका मान, दिशा समय के सापेक्ष परिवर्तित होते रहते हैं। ठीक है, तथा एक नियत समय अंतराल पर जिसकी पुनरावृत्ति होती है। ठीक है, इसमें जो इसका मान है और दिशा जो है वो समय के सापेक्ष परिवर्तित होते रहते हैं। जैसा कि ये जो लहरें होती हैं ऐसे ऐसे सिनुसाइडल, ऐसे AC करंट, ठीक है, ऐसे ऐसे होती हैं। जैसे कि ये है, यहाँ पे 0 हो गया और ये है करंट, यहाँ पे पॉजिटिव होगा और जो निगेटिव I जो है यहाँ पे निगेटिव होगी। ये करंट है और ये समय है T। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे पहले मैक्सिमम जाएगी, ये आपका अर्ध चक्र हो गया। उसके बाद फिर नीचे जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से एक चक्कर ऐसे लगाएगी, उसके बाद फिर नीचे से ऊपर जाएगी, तो इसका एक चक्र पूरा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 0 हो गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 और यहाँ पे 2 यहाँ पे इसका एक चक्र पूरा हो रहा है। ठीक है, इसकी यहाँ पे हाफ सर्किल है, यहाँ पे इसकी आधी है आधी है, एक बार नीचे जा रही है एक बार ऊपर जा रही है, उसके बाद फिर इसका एक चक्र पूरा हो जा रहा है। ठीक है, ये जो है, अब देखिए AC का जो प्रयोग होता है कहाँ पे होता है, AC धारा का प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है। AC धारा का जो प्रयोग हो रहा है घरेलू जो मशीनें हैं, घरेलू जो चीजें हैं वहां पे हो रहा है। AC जनरेटर में इसका प्रयोग हो रहा है AC का, और औद्योगिक क्षेत्र में भी इसका AC का प्रयोग हो रहा है। और घरेलू में जैसे ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए, हीट उत्पन्न करने के लिए आदि उपकरणों को चलाने के लिए अल्टरनेटिव करंट का उपयोग हो रहा है। ठीक है, सेकंड है डिस्क धारा। DC धारा क्या है, जिसे हम अपने बोलचाल के बारे में बोलचाल की भाषा में कहते हैं DC करंट, DC करंट। आखिर DC करंट है क्या और ये कैसे काम करती है। DC धारा जो है बिल्कुल एक सीधी धारा में, सीधी डायरेक्शन में काम करती है। जैसे ये है, ये T है, ये T है, तो यहाँ से करंट बिल्कुल सीधी जाएगी, बिल्कुल स्ट्रेट। ठीक है, यहाँ पे प्लस में होगा, यहाँ पे ये प्लस में होगा और ये I माइनस में होगा। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है। तो इसकी परिभाषा में आप कह सकते हैं DC धारा में जिस विद्युत धारा का मान और दिशा, इसमें जो है जिस विद्युत धारा का मान और दिशा समय के सापेक्ष नियत रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो बिल्कुल नियत है, सीधी रेखा में जा रही है। जिस विद्युत धारा का मान और दिशा समय के सापेक्ष नियत रहते हैं उसे दिष्ट धारा कहते हैं या
डीसी करंट कहते हैं। निर्दिष्ट धारा का उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है? जो डीसी करंट है उसका उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है? जो डीसी करंट है उसका उपयोग सेल में होता है, जनरेटर में होता है, ठीक है। यहाँ से आपको डीसी करंट मिलती है, ठीक है। इसका उपयोग जैसा कि वेल्डिंग करने में, बैटरी को चार्ज करने में, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में डीसी धारा का उपयोग किया जाता है, ठीक है। एसी और डीसी आप समझ चुके हैं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दो प्रकार की हो गई, एसी डीसी, अभी जो हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस इलेक्ट्रिकल टर्म्स, ठीक है। इंपॉर्टेंस इलेक्ट्रिकल टर्म्स में पढ़ेंगे हम विद्युत धारा की प्रभाव, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। विद्युत धारा की प्रभाव, विद्युत धारा को प्रवाहित, इस पे जो इसके जो प्रभाव है विद्युत धारा पे को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं, ठीक है। उसको हम आगे पढ़ेंगे। विद्युत धारा के प्रभाव जो हैं वो क्या क्या हैं, ठीक है। इसको कहते हैं विद्युत धारा के प्रभाव। विद्युत धारा के प्रभाव, ठीक है। विद्युत धारा के प्रभाव इसमें क्या होता है? विद्युत धारा के जो प्रभाव है वो निम्न प्रकार से, जैसे कि ईएमएफ है, विभव है, विभवांतर है, टर्मिनल वोल्टेज है, वोल्टेज ड्रॉप है, विद्युत कार्य है, विद्युत शक्ति है और ऊर्जा है, ठीक है। तो सबसे पहले ईएमएफ के बारे में जान लेते हैं। ईएमएफ क्या है? कल हमने आपको बताया था ईएमएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। ईएमएफ का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है। तो ईएमएफ को का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। ये बार बार इसका रिवीजन होगा। ईएमएफ क्या है, ईएमएफ क्या है, तो इसका फुल फॉर्म याद होना चाहिए आप सभी को। इसको हिंदी में कहेंगे विद्युत वाहक बल, ठीक है। इसको हम शॉर्ट में लिख रहे हैं विद्युत वासी बल, ठीक है। विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है? ये जो है विद्युत वाहक बल क्या है, ठीक है। विद्युत वाहक बल क्या होता है, अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। विद्युत वाहक बल जैसे कि किसी चालक पदार्थ में धारा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक, जब जो धारा होगी उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, उसको एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने के लिए एक बल लगता है। जैसा कि एक यहाँ पे क्या है, चालक है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ पे जो विद्युत धारा है उसको यहाँ से यहाँ तक लेके आने में एक बल लगता है, ठीक है। तो इसी बल को क्या कहेंगे, विद्युत वाहक बल, समझ गए। इस इलेक्ट्रॉन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने में जो बल लगता है उसी को कहते हैं विद्युत वाहक बल। एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचाने में प्रवाहित करने के लिए जो बल लगता है उसको कहेंगे विद्युत वाहक बल, ठीक है। इसका जो प्रतीक है विद्युत वाहक बल का, इसका जो प्रतीक है वो है ई है, ठीक है। विद्युत वाहक बल का प्रतीक, विद्युत वाहक बल का प्रतीक ई है और इसका जो मात्रक है मात्रक वी है, ठीक है। विद्युत वाहक बल का प्रतीक ए है और मात्रक वी है। नेक्स्ट है विभव। विभव किसे कहते हैं, पोटेंशियल किसे कहते हैं, विभव किसे कहते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। इकाई आवेश को, मान लीजिए ये कोई चालक है, इकाई आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। कोई एक आवेश है, अनंत से कहीं से भी किसी बिंदु तक यहाँ से यहाँ तक लेके आ गया है, यहाँ से यहाँ तक
तो यहाँ से यहाँ तक अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को उस बिंदु का विभव कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर इस बिंदु का विभव कहते हैं। ठीक है, विभव को जो है कि इसमें जो विभव होता है ये धनात्मक और ऋणात्मक होता है। ठीक है, ये जो विभव है ये धनात्मक होता है और ऋणात्मक होता है। ठीक है, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को क्या कहेंगे? विभव कहेंगे। ये धनात्मक होता है और ऋणात्मक होता है। ठीक है, नेक्स्ट है विभवांतर। तीसरा है विभवांतर। विभवांतर, विभवांतर क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? विभवांतर कहते किसे हैं? ठीक है, विभवांतर में यह होता है जब किसी चालक में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उनके सिरों के विभव में कुछ अंतर पैदा हो जाता है। ठीक है, जैसे कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उनके सिरों के मध्य कुछ अंतर उत्पन्न होता है। जैसे कि यहाँ पे करंट है और यहाँ पे करंट है, तो यहाँ से यहाँ पे आने के बाद में इन दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंट आ जाता है। तो इसी डिफरेंट को क्या कहेंगे? पोटेंशियल डिफरेंट कहते हैं। ठीक है, एक सिरे से दूसरे सिरों के मध्य जो इसमें जो विभव है उनके बीच में जो अंतर आता है उसी को कहेंगे विभवांतर। ठीक है, विभवांतर का जो प्रतीक है, विभवांतर का जो प्रतीक है वो V है। ठीक है, इसका विभवांतर का जो प्रतीक होता है वो क्या है? V है। और इसका मात्रक क्या है? वो भी V है। इसका मात्रक भी V है। ठीक है, विभव हो गया, विभवांतर हो गया। टर्मिनल वोल्टेज क्या है? ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज, इसको मिटा देते हैं ताकि थोड़ी सी जगह स्पेस हो जाए। अब हम पढ़ेंगे कि ये टर्मिनल वोल्टेज क्या है। आपने देखा होगा मोटर हो या कोई बोर्ड हो, वहां से एक टर्मिनल निकला होता है। ठीक है, टर्मिनल निकला होता है, एक सिरा निकली होती है, तो वहीं से हम सप्लाई को लेते हैं या देते हैं, आदान प्रदान वहीं से करते हैं, जैसा कि टर्मिनल वोल्टेज में। ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है? विद्युत आपूर्ति स्रोत के टर्मिनल पर उपलब्ध, जैसे कि ये मोटर है, मान लीजिए ये मोटर है, इसके यहाँ पे टर्मिनल निकला हुआ है, इसके टर्मिनल पर जो वोल्टेज होगी, यहीं पर एक सिरा ये है, एक सिरा ये है, इसके टर्मिनल पे जो वोल्टेज होगी उसको कहते हैं टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, जो टर्मिनल वोल्टेज है इसका जो मात्रक होता है वो VT होता है, ये इसका मात्रक है। विद्युत स्रोत का जो जहां से क्या होता है, जहां से उसका टर्मिनल होता है उसी को क्या होते हैं? विद्युत सप्लाई का जो सप्लाई सिरा या जहां से विद्युत को लिया जाता है, दिया जाता है जो टर्मिनल से, उसी टर्मिनल को क्या कहेंगे? टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, इसका जो मात्रक है वो VT होता है। नेक्स्ट है वोल्टेज ड्रॉप क्या है? वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप को हम IR से भी लिखते हैं। जो वोल्टेज ड्रॉप होता है IR, कुछ वोल्टेज होगा तो उसमें कुछ ना कुछ ड्रॉप भी होगा। ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप को क्या लिख सकते हैं? IR। ठीक है, IR। ठीक है, IR क्या है? IR क्या है हम पढ़ेंगे, ये करंट है और ये क्या है? रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये जो है वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, यहाँ पे कुछ वोल्टेज का ड्रॉप हो जा रहा है, तो इसकी जो परिभाषा होगी, जैसे कि वोल्टेज ड्रॉप भी किसी परिपथ में या किसी चालक में व्यय होने वाला वोल्टेज को वोल्टेज ड्रॉप कहते हैं। जैसे कि ये चालक है, जब आप यहाँ से कोई वोल्टेज दे रहे हैं तो यहाँ से वोल्टेज को यहाँ तक आने में कुछ वोल्टेज का व्यय हो जाता है, वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, तो उसको कहते हैं वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, जैसे यहाँ से 10 वोल्ट दिया गया तो कुछ ना कुछ इसमें वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, तो यहाँ पे 9.5 वोल्ट मिल जाएगा,
तो इसमें कुछ कितना हो गया, 0.5 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप हो गया। ठीक है, वोल्टेज कम हो जा रहा है। तो अगर वोल्टेज ड्रॉप हो जा रहा है तो उसको क्या कहेंगे, वोल्टेज ड्रॉप कहेंगे। वोल्टेज ड्रॉप को आप IR भी लिख सकते हैं। ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप का एक फार्मूला भी हम आपको बताएंगे आगे। तो नेक्स्ट है, वोल्टेज ड्रॉप हो गया। विद्युत कार्य क्या है, विद्युत कार्य क्या है, हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रिकल वर्क क्या है, विद्युत कार्य क्या है। ठीक है, जैसा कि जब किसी विद्युत परिपथ में EMF द्वारा इलेक्ट्रॉन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में किया गया कार्य। ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट है, ये जो है इसके बारे में, विद्युत कार्य के बारे में पढ़ रहे हैं। कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट है, जैसा कि ये है, कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट है और वहां से क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज रहे हैं। तो उसमें क्या 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 हो रहा है, कार्य हो रहा है। ठीक है, इसमें विद्युत कार्य में इलेक्ट्रॉन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने में किया गया कार्य को क्या कहेंगे, विद्युत कार्य कहते हैं। ठीक है, विद्युत कार्य क्या किसको कहेंगे, एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे स्थान तक भेजने में किया गया कार्य को क्या कहेंगे, विद्युत कार्य कहते हैं। तो कार्य बराबर आप लोग जानते हैं, बल गुणे विस्थापन होता है। ठीक है, कार्य बराबर आप, कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। ठीक है, इसमें बल लग रहा है और विस्थापन हो रहा है। तो ये है बल का फॉर्मूला, इससे न्यूमेरिकल बहुत से पूछे जाते हैं। तो जो वोल्टेज होता है ये आपका विद्युत कार्य है। ठीक है, इसमें जो 1 जूल है वो 1 न्यूटन मीटर के बराबर होगा। 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर। ठीक है, 1 जूल 1 न्यूटन मीटर के बराबर होगा। ठीक है, 1 जूल कितना होगा, 1 न्यूटन मीटर के बराबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है विद्युत शक्ति क्या है। ठीक है, विद्युत शक्ति 7 नंबर पे है, विद्युत शक्ति क्या है, इलेक्ट्रिकल पावर क्या है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल पावर क्या है, विद्युत शक्ति क्या है, इसमें से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। इसमें आपको कार्य निकालना पड़ेगा, विद्युत शक्ति निकालनी पड़ेगी, ऊर्जा ज्ञात करनी पड़ती है। तो ये सब न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं और प्रत्येक वर्ष एग्जाम में आते हैं। 7 नंबर पे है विद्युत शक्ति। ठीक है, इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक है, इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल पावर को क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति। ठीक है, विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति। ठीक है, विद्युत शक्ति किसे कहते हैं, विद्युत शक्ति किसे कहते हैं, इसमें आप लिख सकते हैं किसी विद्युत उपकरण की कार्य करने की दर को। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई मोटर है, उसकी कार्य करने की दर को क्या कहेंगे, विद्युत शक्ति कहते हैं। ठीक है, किसी विद्युत उपकरण के कार्य करने की दर को, कार्य करने की दर को क्या कहेंगे, कोई विद्युत उपकरण है उसके कार्य करने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। ठीक है, विद्युत शक्ति ये हो गया। विद्युत शक्ति का एक फार्मूला होता है। ठीक है, विद्युत शक्ति बराबर होता है, इलेक्ट्रिकल पावर बराबर होता है विद्युत शक्ति बराबर होता है समय। समय को किससे डिवाइड करेंगे, विद्युत कार्य से। ठीक है, किया गया कार्य, कार्य बटा समय, तो ये हो जाएगी क्या, विद्युत शक्ति। ठीक है, जो विद्युत कार्य किया जाएगा उसको जो है उसमें समय से डिवाइड कर देंगे। और जो कार्य होता है विद्युत शक्ति, इसमें आपको शक्ति पूछा जा रहा है, तो शक्ति क्या है, 1 HP। ठीक है, 1 HP बराबर कितना होता है, 1 HP बराबर
चलिए इसको हम छोड़ देते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। एक एचपी मीन्स हॉर्स और पी से पावर, ठीक है, हॉर्स पी से पावर, एक हॉर्स पावर, ठीक है। ये कितना होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, एक हॉर्स पावर बराबर कितना होता है। और नेक्स्ट है ऊर्जा किसे कहते हैं, ठीक है, ऊर्जा किसे कहते हैं, ऊर्जा एनर्जी, ठीक है, ऊर्जा किसे कहते हैं। ये सब आपने इंटर, अगर आप इंटर पढ़ के आए होंगे तो इंटर हाई स्कूल में ये सब पढ़ाया गया था। तो अगर आप पढ़ के आए हैं तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो नेक्स्ट है ऊर्जा, ठीक है, एनर्जी। एनर्जी सबके अंदर होती है, वैसे ही मोटर और उपकरणों में भी होती है। तो यहाँ पे आपको एनर्जी ज्ञात करनी पड़ेगी, ठीक है, एनर्जी क्या होती है ये ज्ञात करना है होगा। ऊर्जा किसे कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को, सबकी एक कैपेसिटी होती है, सबकी एक कैपेसिटी होती है जिसको क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, ठीक है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा, ठीक है, ऊर्जा कहते हैं। जो भी कार्य करने की क्षमता होती है उसे ऊर्जा कहते हैं। जैसा कि हमारी क्षमता कितनी है, कितना कार्य कर सकते हैं, तो उसको क्या कहेंगे, ऊर्जा कहेंगे। ऊर्जा बराबर होता है शक्ति गुणे समय, ठीक है। ऊर्जा का फॉर्मूला होता है, ऊर्जा का फॉर्मूला होता है शक्ति गुणा समय, ठीक है। एनर्जी हो गया, एनर्जी इक्वल टू होता है पावर इंटू टाइम, ठीक है। ये आपका एनर्जी का फॉर्मूला है। अगर आपसे एनर्जी पूछी जा रही है तो शक्ति ज्ञात करनी है, उसके बाद समय, उसके बाद आप इसमें डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी ऊर्जा निकल के आ जाएगी। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि एक वाट में कितना जूल होता है। अगर आपसे कहीं पे पूछा जा रहा है कि एक वाट में कितना जूल होता है, तो आप लोग क्या लिखेंगे, 3600, ठीक है। एक वाट में कितना जूल होगा, 3600 जूल होगा, ठीक है। एक वाट में 3600 जूल होगा, ये पूछा जा सकता है। एक वाट में कितना जूल होता है, 3600 जूल होता है, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको ईएमएफ विवो ये सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। और विद्युत क्या है, विद्युत के प्रकार आप सभी को समझ में आए होंगे। और नेक्स्ट है विद्युत को प्रवाहित, विद्युत धारा को प्रवाहित है, प्रभाव, विद्युत धारा के प्रभाव क्या है, ये आप सभी को समझ में आ गए। नेक्स्ट है विद्युत धारा के प्रभाव, विद्युत धारा जो है किससे किससे प्रभावित होती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक जो करंट है वो किससे किससे प्रभावित होती है, विद्युत धारा को कौन कौन सी चीजें प्रभावित कर सकती है, ठीक है। विद्युत धारा को प्रवाहित करने वाले कारक। नेक्स्ट जो टॉपिक है क्या है, विद्युत धारा की प्रभाव, विद्युत धारा के प्रभाव, ठीक है। विद्युत धारा के प्रभाव क्या है, ठीक है, विद्युत धारा के प्रभाव क्या क्या है, ठीक है। विद्युत धारा जो है किससे प्रवाहित होती है, फर्स्ट है ऊष्मीय प्रभाव। ऊष्मीय प्रभाव क्या है, ऊष्मीय प्रभाव, ठीक है। ऊष्मीय प्रभाव को क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट, ठीक है, हीटिंग इफेक्ट,
इफेक्ट। इसमें क्या होता है, जब जो विद्युत धारा है किसी चालक में से, जब जैसे कोई करंट है उसमें जब विद्युत धारा करंट को यहाँ से यहाँ तक भेजा जाता है, तो जो करंट है उसमें जो है विद्युत जो चालक है उस विद्युत धारा का थोड़ा सा विरोध करता है। ठीक है, प्रत्येक चालक में मतलब जितने भी चालक हैं उसमें विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है उसका विरोध करता है। ठीक है, जिसके कारण जो चालक है वो गर्म हो जाता है। जैसा कि आपने हीटर देखा होगा, हीटर में ऐसे ऐसे वायर होते हैं, यहाँ पे जोड़ दिया जाता है। जब यहाँ से सप्लाई दी जाती है तो यहाँ से ऐसे जाती है, ऐसे 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 होकर के यहाँ से वापस आ रही है, लेकिन ये जो हीटर है वायर, इसका वायर गर्म हो जाता है। ठीक है, तो ये क्यों गर्म होता है, ऊष्मीय प्रभाव के कारण। इसमें जो विद्युत धारा जा रही है उसका ये जो वायर है, ये कंडक्टर है, इसका विरोध कर रहा है। विरोध के कारण, ठीक है, प्रतिरोध के कारण ये जो वायर है ये गर्म हो जाता है। जैसे बल्ब हो गया, हीटर हो गया, और ये प्रेस, स्त्री जिसे प्रेस करते हैं वो, जिसमें भी ये ऊष्मीय प्रभाव होता है उसमें क्या होता है, चालक विद्युत धारा का विरोध करता है, जिसके कारण वो चालक गर्म हो जाता है और हमें क्या मिलता है, ऊष्मा के रूप में हमें मिल जाता है। जैसे कि बल्ब हो गया, नाइक्रोम वायर, हीटर हो गया, प्रेस हो गया। ठीक है, तो ये जो ये सारी चीजें आएंगी हीटिंग इफेक्ट के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, उदाहरण में आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक प्रेस, इलेक्ट्रिक आयरन, ठीक है, हीटिंग, हीटर और बल्ब। एक बार फिर से आपको बता देते हैं, प्रत्येक चालक में विद्युत धारा प्रवाह का जो विरोध करता हो, ठीक है, जिसके कारण वो गर्म हो जाता है, उसके कारण क्या होता है, ऊष्मीय प्रभाव होता है उस, ठीक है। उदाहरण में जैसा कि विद्युत बल्ब हो गया, इलेक्ट्रिक प्रेस हो गया, ये सारी चीजें आती हैं। तो ऊष्मीय प्रभाव में यही होता है, विद्युत धारा का विरोध करता है चालक। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है विद्युत धारा के जो प्रभावित करते हैं, चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है, इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है, चुंबकीय प्रभाव क्या है, विद्युत धारावाही चालक की चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या होता है, विद्युत धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यह जो है विद्युत धारा का क्या कहलाता है, चुंबकीय प्रभाव कहलाता है। जैसा कि आपने चुंबक देखा होगा, अगर आपको चुंबक बनाना हो तो क्या करेंगे, एक लोहे की छोटी छोटी सी छान लेंगे और उस पे ऐसे ऐसे वायर को लपेट देंगे, यहाँ से सप्लाई देंगे तो क्या होता है, यहाँ पर चुंबक बन जाता है। ठीक है, यहाँ पर चुंबक के गुण आ जाते हैं। तो ऐसे प्रभाव को क्या कहेंगे, चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। ठीक है, चुंबकीय प्रभाव जैसा कि जनरेटर में होता है, वहां पे एक स्थिर मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसमें चालक को जब घुमाया जाता है तो उसमें ईएमएफ उत्पन्न होता है। तो ये भी चुंबकीय प्रभाव के अंतर्गत आते हैं। और जैसे पंखा हो गया, विद्युत चुंबक हो गया, मोटर हो गया, जनरेटर हो गया, तो ये सारी चीजें आएंगी चुंबकीय प्रभाव के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका तीसरा जो टॉपिक है, रासायनिक प्रभाव। रासायनिक प्रभाव, केमिकल इफेक्ट, ठीक है, केमिकल इफेक्ट। इसमें क्या होता है, रासायनिक प्रभाव में क्या होता है, अम्लीय बेलनों में से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, कोई भी अगर अम्लीय बेलन है, अगर उनमें से विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाए, ठीक है, तो बेलनों में जो पदार्थ होते हैं वो अलग अलग बट जाते हैं या विभक्त हो जाते हैं। जैसा कि बैटरी में होता है,
उसमें जब आयनीकरण होता है तो उसमें एक पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, एक नेगेटिव चार्ज हो जाता है, ठीक है, उसमें आयनीकरण होता है। तो इसमें बेलनों में जो पदार्थ होते हैं वो अपने अपने अवयवों में अलग अलग अवयवों में विभक्त हो जाते हैं, ठीक। रासायनिक प्रभाव में क्या होगा, अम्लीय बेलनों में से जब विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है तो इसमें जो घुले पदार्थ हैं वो अपने अवयवों में अलग अलग विभक्त हो जाते हैं और इन्हीं को कहेंगे रासायनिक प्रभाव, ठीक। इसके जो उदाहरण हैं रासायनिक प्रभाव के, आपने देखा होगा कि जो मेटल पे एक लेयर चढ़ाई जाती है, परत चढ़ाई जाती है, वो जो है रासायनिक प्रभाव के अंतर्गत चढ़ाई जाती है, इसी इसी बेसिस पे चढ़ाई जाती है, ठीक है। विद्युत लेपन होता है, ठीक है, धातु का निष्कर्षण होता है, जैसे दो धातुएं एक में मिक्स हो जाए तो इसी रासायनिक प्रभाव के द्वारा उसमें से दोनों धातु जो अलग अलग धातुएं हैं उनका उनका जो है निष्कारण होता है, उनको अलग अलग किया जा सकता है। नेक्स्ट है जैसे कि कोई सेल है, छोटी सी सेल है, तो उसमें भी रासायनिक प्रभाव होता है, ठीक है। नेक्स्ट है किरण प्रभाव, इसमें विद्युत लेपन भी होता है, ठीक है, कोई धातु के ऊपर किसी दूसरे धातु की परत चढ़ानी हो तो वो जो है रासायनिक प्रभाव के द्वारा ही किया जाता है। 4 नंबर पे है किरण प्रभाव। किरण प्रभाव, किरण प्रभाव को क्या कर सकते हैं, किरण प्रभाव आप तो जानते ही होंगे, किरण प्रभाव क्या कहते हैं, रे इफेक्ट, रे इफेक्ट। एक्सरे तो आप सभी ने देखा होगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, किरण प्रभाव में जब अधिक वोल्टेज एवं अधिक फ्रीक्वेंसी वाली विद्युत धारा, इसमें क्या होगा, अधिक वोल्टेज या अधिक फ्रीक्वेंसी वाली धारा को क्या कहते हैं, किसी निर्वात वैक्यूम में से, कोई निर्वात नली है, ठीक है, ऐसे निर्वात है, इसमें कुछ नहीं भरा हुआ है, निर्वात नली में से क्या किया जाएगा, ये वोल्टेज या फ्रीक्वेंसी को जो कि हाई होगी निर्वात नली में से प्रवाहित किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या किया जाएगा, हाई वोल्टेज या हाई फ्रीक्वेंसी वाली करंट को किसी निर्वात नली में से प्रवाहित किया जाता है तो एक विशेष प्रकार की यक्स किरणें उत्पन्न होती है, ठीक है। एक बार फिर से आप समझ लीजिए, किरण इफेक्ट में अगर कोई निर्वात नली है, जैसे कि ये है एक ट्यूब है, वैक्यूम ट्यूब है, ये वैक्यूम है, निर्वात है, ठीक है, वैक्यूम है, निर्वात है, निर्वात पाइप है और इसमें से हाई वोल्टेज, ठीक है, हाई वोल्टेज और हाई हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है, हाई वोल्टेज हाई फ्रीक्वेंसी में के जो है उसमें विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है इधर से इधर, तो इसमें क्या होता है, यक्स किरणें, ठीक है, यक्स रे, ठीक से, यक्स जो है यक्स किरणें उत्पन्न होती है, ठीक है, यक्स किरणें उत्पन्न होती हैं, इस प्रभाव को क्या कहेंगे, किरण प्रभाव कहते हैं या फिर रे इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। इसका उदाहरण आप लोग देख सकते हैं, एक्सरे जहाँ पे होता है, ठीक है, वहां पे यक्स किरणों का उपयोग किया जाता है, एक्सरे किरणों में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका है वो है गैस आयनीकरण प्रभाव। नेक्स्ट क्या है, गैस आयनीकरण प्रभाव, 5 नंबर पे है गैस आयनीकरण प्रभाव। गैस आयनीकरण प्रभाव क्या है, गैस आयनीकरण प्रभाव में किसी विसर्जन नलिका में भरी मरकरी वेपर गैस, ठीक है, इसमें क्या होगा, किसी विसर्जन नलिका में मरकरी भरी वेपर गैस, ठीक है, इसमें मरकरी भरी वेपर गैस आदि से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर गैस का आयनीकरण हो जाता है, ये जो प्रभाव है इसी को कहेंगे गैस आयनीकरण प्रभाव, ठीक है। इसमें क्या होगा, कोई नलिका है, जैसा कि ये नलिका है, तो इसमें जो है मरकरी
ठीक है, मरकरी वेपर वेपर गैस, ठीक है, इसमें जो गैस है उसको जो है इसमें से प्रवाहित किया जा सकता है, इसमें प्रवाहित किया जा सकता है, किया जाता है। तो इसमें जो गैस है उसका, इसमें जो गैस होगी उसका आयनीकरण हो जाएगा, ठीक है, आयनीकरण होता है, आयनीकरण हो जाता है, ठीक है। इसी प्रभाव को जो है क्या कहते हैं, गैस आयनीकरण प्रभाव कहते हैं। इसका उपयोग कहाँ पे होता है, गैस आयनीकरण जो प्रभाव है इसका उपयोग कहाँ पे होता है, जैसे गैस आयनीकरण प्रभाव इसका उपयोग कहाँ पे होता है, जहां पे मान लीजिए आपको बहुत तेजी से बहुत तीव्र रोशनी वाले बल्ब की आवश्यकता है, जैसे कि मरकरी लैंप है, वहां पे क्या होता है, उसमें आपको बहुत तेज बहुत ज्यादा प्रकाश की आवश्यकता होती है, तो उसमें गैस आयनीकरण प्रभाव, उसमें यही क्रिया होती है, ठीक है, मरकरी लैंप में यही वाली गैस आयनीकरण प्रभाव प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में आए हैं तो आप लोग लाइक कर दीजिए, ठीक है। अगर आप पहली बार हमसे जुड़े हैं और हम वीडियोस को देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। इसके आगे का जो टॉपिक होगा आगे वाले पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया पूरा वीडियो देखने के लिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ में। बहुत बहुत शुक्रिया।